है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि आपने चैप्टर 1 के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था कि किसी भी क्लोज सरफेस से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसको हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे। सेम यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स होगा कि किसी भी क्लोज सरफेस एरिया से कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। कि मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, क्लोज सरफेस एरिया है, ठीक है, और इसका एरिया कितना मान लेते हैं, कैपिटल ए, और इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की मान लेते हैं बी, ठीक है। तो इस क्लोज सरफेस एरिया से कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। इसको भी फाई से ही डिनोट किया जाता है। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया। कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया से जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उनके जो नंबर होंगे, कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी, उसको हम फ्लक्स बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे और इसको किससे डिनोट किया जाएगा, फाई से। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे देखोगे कि जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड पे और दूसरा एरिया के ऊपर। और देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया का भी क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है, ठीक है। तो दोनों आपके पास क्या है, वेक्टर है। और फ्लक्स क्या है, फ्लक्स आपका नंबर है, नंबर का मतलब स्केलर है। तो दो वेक्टर का हम कौन सा प्रोडक्ट करेंगे कि हमारे पास स्केलर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि किसी भी दो वेक्टर का डॉट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, स्केलर आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि फाई आपका स्केलर है तो हम बी और एरिया दोनों का कौन सा प्रोडक्ट कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, स्केलर आएगा, यानी फ्लक्स आएगा, नंबर आएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। जैसे ही आप इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, बी ए कोस थीटा। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या आएगा, एक एन केप आएगा। और ये एन केप एक्चुअल में होता क्या है, एन केप आपका होता है एरिया वेक्टर। क्या होता है, एरिया वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, बट ये डायरेक्शन बताता है किसकी, एरिया की। और एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया की डायरेक्शन बता रहा है। और ये हमेशा क्या होता है, जो भी आप सरफेस एरिया ले रहे हो उसके प्लेन की हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी हम बोल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ, जो भी हम सरफेस एरिया ले रहे हैं उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। क्लियर है, यानी एरिया की डायरेक्शन तो कौन दे रहा होगा, एरिया वेक्टर दे रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये थीटा किस किस के बीच में एंगल होगा, तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन कौन देता है, एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में आपका क्या होने वाला है, एंगल होने वाला है थीटा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया की डायरेक्शन कौन दे रहा है, एरिया वेक्टर। ये आपके पास क्या होने वाला है, थीटा एंगल होने वाला है। क्लियर है। सेम हमारे पास फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी आया था, वहां पे बी की जगह क्या हुआ था, ई हुआ था, यानी ई डॉट ए, ई ए कोस थीटा एन केप। ये आपके पास क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर क्या होता है, बी की ई की जगह क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, कि किसी भी क्लोज्ड एरिया से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। बताओ क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे हम इसके अंदर बात करते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। तो देखो जो फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है, ये होती है वेबर। या फिर आप फॉर्मूले से क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला और एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और कोस थीटा की कोई यूनिट होनी नहीं है, तो यहां पे आप लिख सकते हो और टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, यूनिट आ गई किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। बताओ क्लियर है यहां तक। अगर मैं डायमेंशन की बात करूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन क्या होगी, तो देखो हमारे पास आने वाला है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की आपके पास डायमेंशन आएगी, और ये आएगी तो फॉर्मूला आपके पास होगा, वो होगा बी ए कोस थीटा एन केप। एन केप तो आपका क्या है, यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो 1 होगा। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है बी ए कोस थीटा। अगर आप एन केप नहीं भी लगाते हो तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि ये जो थीटा है वो किस किस के बीच में है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर, कि जो भी आपका सरफेस ले रहे हो उसके प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला क्या है, बी ए कोस थीटा। अब देखो कोस थीटा तो आपका क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, यानी कोस थीटा की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी।
अब हमें डायमेंशन किसकी पता होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया की। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो एक फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू IBL साइन थीटा। चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे साइन थीटा भी यहाँ पे क्या है, डायमेंशन लेस है, और हमें डायमेंशन किसकी निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड बी की। तो बी का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा फोर्स अपॉन IL। बताओ क्लियर है। फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, ये होती है MLT-2। करंट का कितना हो जाएगा, कैपिटल ए, और लेंथ का L। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखो एक ऊपर L1 है नीचे भी L1 है, तो L0 ये T-2A-1। ये क्या आने वाली है आपके पास, डायमेंशन आने वाली है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन पता लग गई। एरिया का क्या होगा, L⁻², L2। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो फ्लक्स की डायमेंशन आ जाएगी ML0 T-2A-1। तो किसका हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का, और ये L2 एरिया का। तो ये आ जाएगा ML2 T-2A-1। ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन। और ये यूनिट क्या है, वेबर या फिर टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। बताओ क्लियर है। और फ्लक्स पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे सब जगह फ्लक्स का ही यूज आने वाला है। बताओ क्लियर है यहाँ तक।